तथाकथित पीड़िता जी ने जंतर मंतर पर जाकर के तख्तियां लेकर के कि दोनों जज पैसा लेकर के कुलदीप सिंह सेंगर से मिल गए हैं, और उसके बाद उसका ये कहना कि कुलदीप सिंह सेंगर के बाहर निकलते हम फूलन देवी बनके उनकी हत्या कर देंगे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। इस समय मेरी मौजूदगी राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किसान नेता रमेश बहादुर जी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 31 पर सड़क पर बैठ गए हैं। पुलिस भी लगी हुई है। क्या मामला है जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से कुलदीप सिंह वाला मामला पूरे भारत में इस समय तूल पकड़ रहा है, ट्रायल कोर्ट के द्वारा उनको सजा सुना दी जाती है, हाई कोर्ट दिल्ली की तरफ से उस सजा पर स्टे लग जाता है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, उसके बाद जो राहत मिलती है उस पर रोक लगा दी जाती है। अब हम बात करने का प्रयास करेंगे किसान नेता रमेश बहादुर सिंह से, क्योंकि वो सड़क पर बैठ गए। जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर के सम्मान में किस जो है करनी सेना मैदान में बात करने का प्रयास करेंगे। रमेश बहादुर किसान नेता है, लालगंज रायबरेली के रहने वाले। जिस तरीके से आप सड़क पर बैठे, क्या है कारण? देखिए, मामला उन्नाव माखी का है जो चर्चित है। उस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। ये न्यायालय का विषय था जी। इसमें तथाकथित पीड़िता जी ने जंतर मंतर पर जाकर के तख्तियां लेकर के कि दोनों जज पैसा लेकर के कुलदीप सिंह सेंगर से मिल गए हैं, और उसके बाद उसका ये कहना कि कुलदीप सिंह सेंगर के बाहर निकलते हम फूलन देवी बनके उनकी हत्या कर देंगे। जी अगले कोर्ट ने जमानत रद्द की। खैर, वो अपना वैसे भी उनको निकलना नहीं था, इसलिए कि दूसरे केस में उनको 10 वर्ष की सजा है जिसमें ऑलरेडी वो वहाँ रहते, लेकिन अब ये ऐसा किया गया। और चूंकि पीड़िता की माँ यहाँ से चुनाव लड़ चुकी है कांग्रेस से, इससे साफ जाहिर होता है कि जो लोग यहाँ रह रहे हों उनका बंटवारा करोड़ों में हो रहा। 7 करोड़ की FIR संख्या बताई है अभी हमने आपको। जी 374/23 FIR है जी जिसमें माखी थाने में लिखी गई है, जिसमें 7 करोड़ रुपए वो आरोप लगा रही है कि हमारी माँ और हमारे चाचा महेश ने ले लिया है। तो जिनके पास यहाँ की व्यवस्था ऐसी रही हो उनको इतना पैसा मिल रहा है, इसका मतलब कि वही कांग्रेस फंडिंग कर रही जिसने टिकट दिया है। तो ये तो जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ये किया जा रहा है। और उसकी मां ने वहां पर भाजपा को गाली देते हुए पूरा वीडियो वायरल है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक कांग्रेस के लोग इतने छोट भाइयों को इस तरीके से करवाएंगे, तो हम अपनी राष्ट्रीय पार्टी जो आज तक कोई दाग नहीं है योगी और मोदी पर, उनके लिए अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्यों नहीं सड़क पर आएंगे। जब मामला कोर्ट में है उसके बाद करनी सेना मैदान में उतरने का कारण क्या है? इसलिए कि अगर वो मैदान में उतर करके, वो एक JNU कॉलेज है जहाँ के कुछ पेशेवर लोग जिन्हें 500-500 रुपए दे करके तख्तियां दे करके जंतर मंतर पर बैठा करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है, तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऊपर ये कैसे जाहिर होगा कि नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर के साथ भी दुनिया में लोग हैं। एक नेताजी, एक वीडियो वायरल होता है जो लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं पीड़िता की तरफ से, वहाँ ब्राह्मण भगाओ के भी नारे लगते हैं, ब्राह्मणों का भी विरोध किया जाता है, वीडियो वायरल होते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये कुछ लोग होते हैं जो, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हम लोग करते क्या थे जब पढ़ते थे उस समय करते थे कि जैसे हमारी विरोधी पार्टी के लोग, इस जगह थोड़ा हट के बता, जैसे हमारी विरोधी पार्टी के लोग वहाँ गए हैं, धरना दे रहे हैं, तो अपना आदमी भेज देते थे और उससे कहते थे कि जाओ तुम एक ईंटा किसी पुलिस वाले पर मार देना, और तो विरोधी पार्टी लाठीचार्ज हो जाता था और हमारी विरोधी पार्टी तोड़ डाली जाती थी। तो ये जो हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ ये नाटक करके कि इसलिए कि समाज बंट जाए, इसको बांटने की कुरीति जो कांग्रेस की सदैव से रही है। मैं इसका सीधा आरोप कांग्रेस और राहुल गांधी और उनके जो अन्य लोग हैं उन पर लगाता हूं कि उन लोगों ने ऐसा जानबूझ करके किया। आज कहाँ जा रहे थे और कहाँ रोक लिया गया? माखी उनके घर जा रहे थे, रास्ते में CO साहब और कोतवाल साहब और यहाँ मजिस्ट्रेट भी हैं, उन्होंने रोका है। अब ये वो बता रहे हैं कि वहाँ जाने से अव्यवस्था हो सकती है। अब तब इसीलिए फिर हम यहाँ, अब चूंकि हमारी कमर में भी बेल्ट बंधा हुआ है,
अब समस्या ये है कि हम खड़े होकर के बात नहीं कर पा रहे हैं, गिर गए थे, तो इसलिए अब जमीन पर, जमीन के हम आदमी है, किसान नेता के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए जमीन पर बैठ के बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किसान नेता रमेश बहादुर सिंह, जब भी ये जिस काम पे निकलते हैं, अगर इनको रोका जाता है तो जमीन पर बैठ जाते हैं। ये बताते हैं कि वो लड़ाई लड़ेंगे, अगर इनको वहां नहीं जाने दिया जाएगा तब भी ये जहां पर बैठ जाएंगे वहीं से आवाज उठाएंगे। आप लोग यहीं से आवाज उठाएंगे अपनी? आवाज नहीं, हम लोग जाएंगे वहाँ तक, जाएंगे जाएंगे जो पीड़ित परिवार हमारा है शेखर जी का, उससे मिलेंगे। अरे पुलिस नहीं जाने देगी तब क्या करेंगे साथ भाई चले साहब? पुलिस ना, हम लोग कौन दंगाई, हम लोग सरकार में है, हम लोग सरकार में, हमारी सरकार है, हम दंगाई नहीं है, हमसे अपनी बात रखने के लिए आए हैं। सरकार में तो सुनी जाएगी, बिल्कुल सुनी जाएगी। हैं? अगर जाएंगे वहाँ, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। क्या लगता है जा पाएंगे? अब जाएंगे कुछ तो है ही, कुछ मिलेगा। अब जैसा है नहीं जाएंगे तो यहीं बैठेंगे, सड़क पर बैठे रहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से बेबाक अंदाज में करनी सेना के जवान हैं, साफ कह रहे हैं अगर इनको नहीं जाने दिया जाएगा तो सड़क पर ही बैठे रहेंगे। फिलहाल ये इनका विषय जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में करनी सेना मैदान पे उतर आई है, लगातार वो कहती दिख रही है, जिस तरीके से मामले को तूल पकड़ाया जा रहा है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उसका फैसला भी जल्द आ जाएगा, लेकिन लगातार कुलदीप सिंह सेंगर की बिटिया जो ऐश्वर्या सेंगर है वो अपने पिताजी को निर्दोष बताते हुए लड़ाई लड़ रही हैं। अब उस लड़ाई में भारत के तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। एक तरफ पीड़िता है तो दूसरी तरफ ऐश्वर्या सेंगर है, दोनों ही बेटी माखी गांव की है। आप देखते रहे हर कदम सच के साथ, जनता की आवाज एस न्यूज यूपी। तो साहब अपना परिचय पहले दीजिए। मधुबनाथ मिश्र, आज क्षेत्राधिकारी बीघापुर। करनी सेना आज माखी गांव जा रही थी हकीकत जानने, आकमपुर के पास रोक लिया गया है, क्या कारण? ऐसा है कि जनपद उन्नाव में 163 BNSS लागू है, इसलिए रोका गया है। हाँ, लोग अपनी मांग को लेकर अड़े हैं, ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे, तो कब तक इन्हें यहाँ रोक कर रखा जाएगा? ये बातचीत करके समाप्त कराया जाएगा और जो उनका कहना है उसको ज्ञापन, मजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ खड़े हैं, ज्ञापन ले लिया जाएगा। करनी सेना ये साफ तौर पे कह रही है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से माखी गांव जाना चाह रहे हैं। हाँ सर, जानकारी में शायद है ऐसा है कि 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि धारा 163 BNSS लागू है, इसलिए रोका जा रहा है। ठीक सर।